आज हम लोग कक्षा 12 के हिंदी के अंतर्गत सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित परिवर्तन शीर्षक पाठ की व्याख्या देखेंगे। देखिए काव्य पाठ। अरे कहाँ आज वह पूर्ण पुरातनम, अरे कहाँ आज वह पूर्ण पुरातनम, वह सुवर्ण का काल कहाँ, कहाँ आज वह पूर्ण पुरातनम, अरे वह सुवर्ण का काल कहाँ, अभूतियों का दिगंत छवि जालम, ज्योति चुंबित जगती का भाल कहाँ, अरे राशि राशि विकसित वसुधा का वह जौवन विस्तार कहाँ, अरे स्वर्ग की सुषमम जब सभारम धरा पर करती थी अभी सार जहां, अप्रसूनों के शाश्वत श्रृंगारम, अरे स्वर्ग अंगों के गंध विहार कहाँ। पंत जी कह रहे हैं प्राचीन काल की भारत की जो सुंदरता थी उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि आज वो प्राकृतिक छटा, वह सुख संपन्नता, यह भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था ना, आज वो कहाँ है। कल्पना कर रहे हैं कि आज मानव अपने को दिग दिगंतों में चारों तरफ पंख फहरा करके उड़ रहा है ना, लेकिन वह सुख संपन्नता, वह प्राकृतिक रहस्य आज वो है आनंद नहीं है। बता रहे हैं, संदर्भ लिखना पड़ता है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि के परिवर्तन नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है और इसके कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। देखेंगे व्याख्या, प्रसंग लिखेंगे कि इसमें कवि ने प्राचीन कलाकृतियों, प्राचीन काल में भारत की सुख संपदा संपन्नता, यहाँ के ऐशो आराम की तरफ संकेत करता हुआ या इसे तुलना करते हुए कह रहा है कि अरे कहाँ आज वह पूर्ण पुरातनम, अरे वह सुवर्ण का काल कहाँ, कह रहे कि कहाँ आज भला, कहाँ वह पूर्ण पुरातन, पूर्ण मने होता है पूरे तरह से, पुरातन मने प्राचीन, आज वह प्राचीन चीजें आज कहाँ हैं। अरे वह सुवर्ण का काल कहाँ, कह रहा है कि वह सुवर्ण जो सोने की चिड़िया कहलाती थी ना, यह भारत आज वह कहाँ है। सुवर्ण मने होता है सुनहला, वह सुंदर सुनहला काल, काल मने होता है समय, आज कहाँ है जो प्राचीन काल में भारत में कभी हुआ करता था। अरे भूतियों का आदि गंत छवि जाल, ज्योति का चुंबित जगती का भाल कहाँ, कह रहा है कि भूतियां, भूति मने होती है विभूति, विभूति मने ऐश्वर्य विभव बढ़ाई, कह रहा है कि जो यह वैभव से संपन्न था यह भारत न, अरे भूतियों का दिगंत छवि जाल, ज्योति चुंबित जगती का भाल कहाँ, कह रहे हैं कि वह जो विभूतियों से ऐश्वर्य से भारत संपन्न था, दिगंत छवि जाल, दिगंत माने दसों दिशाओं में जिसकी सुंदरता आभा चारों तरफ से भारत की छवि फैली हुई थी जाल के समान, अरे ज्योति चुंबित जगती का भाल कहाँ, ज्योति माने वह प्रकाश, दिव्य ज्योति जो भारत की जलती थी, चुंबित माने आकाश का चुंबन करती थी, जगति माने संसार का, भाल माने ललाट के समान, भारत को सोने की चिड़िया कह करके और इसको अपने ललाट मस्तक के समान सुशोभित हो रहा था भारत न, आज वह कहाँ है। इसको लूटने के लिए पता नहीं कितने बार लोग आए। तो बता रहे हैं कि भूतियों का दिगंत छवि जाल, ज्योति जुम चुंबित जगती का भाल कहाँ, कह रहे कि आज वह भाल, वह ललाट, वह मर्यादा कहाँ है। अरे राशि राशि विकसित वसुधा का, अरे वह जौवन विस्तार कहाँ, बता रहे हैं कि राशि राशि धन राशि, राशि मतलब होता है अनाज का सबसे बड़ा ढेर,
तो कह रहे कि राशि राशि विकसित वसुधा का, अरे वह यौवन विस्तार कहाँ। जो राष्ट्र कहा जाता था, भारत राष्ट्र है, देशों का राष्ट्र है, वह विकसित वसुधा माने पृथ्वी का वह यौवन विस्तार आज कहाँ है। अरे स्वर्ग की सुषमा जब साभर धरा पर करती थी अभिसार जहां। अरे किस भारत पर, यह भारत को स्वर्ग कहा जाता था। आज भी कश्मीर को जैसे स्वर्ग कहा जाता था ना, तो कह रहा है कि स्वर्ग की सुषमा जब साभर धरा पर करती थी अभिसार जहां। कह रहे कि संसार में स्वर्ग की सुषमा या सुंदरता जब साभार का मतलब होता है आभार व्यक्त करती थी भारत की, और धरा पर करती थी अभिसार जहां। करे कि पृथ्वी पर अभिसार करती थी, विचरण करती थी इस भारत भूमि पर। अरे प्रसूनों के शाश्वत श्रृंगार स्वर्ग अंगों के गंध विहार जहां। करे कि प्रसून माने होता है पुष्प, शाश्वत का मतलब होता है जो अनंत से चले और अनंत तक चलता रहे, भूतकाल भविष्य काल और वर्तमान तीनों में विद्यमान हो, शाश्वत कहलाता है। कि प्रसूनों के शाश्वत श्रृंगार अर्थात यहाँ धन जन संपन्नता, सारों चीज से वैभव संपदा से संपन्न था, चिरकाल से और चिरकाल तक चलने वाला था। स्वर्ग अंगों का गंध विहार, जहां पर स्वर्गिक गंध अर्थात स्वर्ग में जो चीजें संपन्नता मिलती हैं, उस तरह से स्वर्ग के अंगों के समान यह गंध, वह सुगंध यहाँ बिखरी पड़ी थी। यहाँ पर लोग विहार किया करते थे, घूमने के लिए आते थे। तो प्रसूनों के शाश्वत श्रृंगार स्वर्ग अंगों के गंध विहार जहां। आगे देखेंगे। अरे गूंज उठते थे बारंबार सृष्टि के प्रथमोदगार जहां। अरे नग्न सुंदरता थी सुकुमार रिधि सिद्धि और पार जहां। अरे अये विश्व का स्वर्ण स्वप्न संस्कृति का प्रथम पर भात कहाँ। अरे कहाँ वह सत्यम वेद विख्यात दुरित दुख दैन्य थे जब शांत अपरिचित जरा मरण भूपात। तो कह रहे हैं कि क्या क्या होता था कि गूंज उठते थे बारंबार, अरे सृष्टि के प्रथम उद्गार जहां। कह रहा है कि सृष्टि के प्रथम उद्गार यही भारत से हुआ करते थे। योग विद्या यहाँ से निकली, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े रिद्धि सिद्धिदाता यहाँ से उत्पन्न हुआ करते थे ऋषि। तो कह रहे कि गूंज उठते थे बारंबार सृष्टि के प्रथम उद्गार जहां। इस भारत भूमि से सृष्टि का पहला स्वर निकला करता था ना। अरे नग्न सुंदरता थी सुकुमार रिधि सिद्धि थी पार जहां। कह रहा है कि नग्न सुंदरता यहाँ घूमा करती थी, सुकुमार मैंने कोमल, कोमल सुंदरता यहाँ उसकी जो छटा थी ना, नग्न आंखों से देखने को मिलती थी। अरे सिद्धि और रिधि और सिद्धि पार जहां। कह रहे कि यहाँ पे रिद्धि माने होता है रिद्धि और सिद्धि, सिद्धि माने सफलता, रिद्धि माने धन संपदा। जहां धन संपदा और अनेक सिद्धियां ऋषिगण प्राप्त किया करते थे, सारी सफलताएं सारे ज्ञान विज्ञान यहाँ से उत्पन्न हुआ करते थे। आज वह कहाँ है। अरे अये विश्व का स्वर्ण स्वप्न संस्कृति का प्रथम पर भात कहाँ। है कि अये विश्व के स्वर्ण स्वप्न, कहाँ स्वप्न देख रहा है विश्व। अरे संस्कृति का प्रथम प्रभात कहाँ। करे कि वह संस्कृति माने सृष्टि का प्रथम प्रभात जो भारत में हुआ करता था, आज कहाँ है, अर्थात आज भारत में वह नहीं। अरे कहाँ वह सत्यम वेद विख्यात दुरित दुख दैन्य थे जब शांत। बता रहे हैं कि वह सत्य कहाँ है। वेद जो चारों वेद, साम वेद अथर्ववेद ऋग्वेद, तो साम वेद अथर्ववेद ऋग्वेद और ये चारों वेदों में जो बताए गए हैं,
तो वो कहाँ है? तो न ऋग्वेद दिखाई दे रहा है, न यजुर्वेद दिखाई दे रहा है, न सामवेद दिखाई दे रहा है, न अथर्ववेद दिखाई दे रहा है। चारों वेदों में जो सत्य बताया गया था ना, आज वह सत्य कहाँ है? अरे दुरित दुख दैन्य न थे जब शांत। कह रहा है कि दुरित का मतलब होता है पाप। तो दुरित का मतलब गलत रीति से प्राप्त होना है, अर्थात पाप। दुख, दुख भी जो थे, दैन्य मैंने दीनता, निर्धनता, न थे जब शांत। कह रहा है कि उस समय सब चीजें प्राप्त नहीं थी, अर्थात न पृथ्वी पर पाप था उस समय, और न ही दुख दैन्यता भारत में तो नहीं देखी जाती थी। कभी एक समय था कि रामराज कहा जाता था। रामराज क्या था? रामराज्य का मतलब रामराज हर जगह व्याप्त था, मतलब दुख दैन्यता नहीं थी, किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती थी। और क्या बता रहे? करे कि अपरिचित जरा मरण भूपात। अपरिचित माने यह भारत अपरिचित था, पता ही नहीं इस यहाँ पर था किस चीज का। जरा की बुढ़ापा भी कोई चीज होती है, मरण भी होती है। भूपात, भूपात का मतलब कि जिसकी भौहें पक करके और स्वतः गिर जाती है, अर्थात वृद्धावस्था। अरे किसी का पतन कहने का मतलब है क्या है? भूपात का मतलब एक तरफ से पतन है। कह रहा है कि किसी व्यक्ति की जरा, मरण और उसका भूपात अर्थात पतन नहीं हुआ करता था। आज वह कहाँ है? आगे देखें। आम अरे की अपरिचित जरा मरण भूपात, हाय सब मिथ्या बात है। कह रहे हैं कि ये सब क्या है? आज मिथ्या बात। लोग कह रहे हैं कि आज झूठी बात है, आज कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। तो कह रहे हैं कि हाय सब मिथ्या बात, आज तो सौरभ का मधुमास कहाँ। शिशिर में भरता सोनी सांस, वही मधुर ऋतु की गुंजित डाल कहाँ। अरे झुकी थी तू जो यौवन के भार, यकिन जनता में निज तत्काल कहाँ। अशिहर उठती जीवन है भारम, अरे आज पावस नद के उदगार कहाँ। कभी कह रहा है कि हाय, आह भर रहा है कभी कि हाय सब मिथ्या बात। मान लीजिए कि सारे बातें क्या है? मिथ्या थी। कभी यह भारत सोने की चिड़िया नहीं थी, लोग लूटने के लिए यहाँ नहीं आए। ठीक है, तो फिर सबको अगर मान देते हैं कि चलिए ठीक है, आज सभी लोग झूठ मान रहे हैं तो मैं भी मान लेता हूं। करे कि आज तो सौरभ का मधुमास, शिशिर में भरता सुनी सांस जहां। कह रहा है कि यह जो सौरभ का, सौरभ माने होता है सुगंध, मधुमास का मतलब होता है मधु का महीना अर्थात बसंत ऋतु। कह रहा है ठीक है, कभी जो पक्षीगण भौरा बसंत ऋतु में पुष्पों के ऊपर मड़रा करके सुगंध लेता है ना, कभी समय आता है और वही इसी ऋतु में जब सारे पत्ते पुष्पों के झड़ जाते हैं, सारे पुष्प गिर जाते हैं, तो वह क्या करता है? सूनी सांस भरता। उधर संकेत है, करे कि आज तो सौरभ का मधुमास, शिशिर में भरता सूनी सांस जहां। कह रहे कि यह जो सुगंधित मधुमास था, बसंत ऋतु थी ना, मानो वह शिशिर ऋतु में अर्थात जाड़े की ऋतु में, पतझड़ की ऋतु में अपनी शून्य निर्जन सांस ले रहा हो, किसी तरह से जीवन यापन कर रहा हो। अरे वही मधुरित की गुंजित डालम, झुकी थी जो जौवन के भार जहां। कह रहे किसी भारत में वह मधुर ऋतु अर्थात बसंत ऋतु की गुंजित डालें। गुंजित का मतलब गुंजात, गुंजायमान, सुगंधों से लदी हुई लदपत झुकी थी यौवन के भार, अपने यौवन की अर्थात पूर्ण संपन्नता की डाल से वह झुका हुआ करता था। करे कि अकिंचता में निज तत्काल सिहर उठती थी जीवन है भार जहां। करे कि अकिंचनता, अकिंचन का मतलब होता है जिसके पास कुछ भी न हो, मैं निज तत्काल सिहर उठती है। करे कि आजकल
वह सिहर उठती है उन चीजों को सुनने के बाद कि कभी यह संपन्नता थी, आज कुछ भी नहीं है उसके सामने। अरे जीवन है भार जहां, करे कि जब अकिंचनता आ जाती है तो यह जीवन भार स्वरूप हो जाता है। संकेत है दूसरी तरफ, कह रहा है कि जहां पर जब मनुष्य के जीवन में यौवनावस्था में शरीर से सुगंध निकलती है, सुंदर कच्छ बाल, शरीर का ढांचा सुंदर होता है, गौर वर्ण होता है, और जब वृद्धावस्था आती है अर्थात शिशिर ऋतु आ जाती है न जीवन में, तो सब क्या हो जाता है, सब यौवना स्थिति समाप्त हो जाती है। और कल्पना करता है आदमी कि क्या कभी है वैसा सुंदर रहा होगा। संकेत है उधर, पर कि आज पावस नद के उदगार, काल के बनत चिन्ह कराल जहां। करे कि आज पावस, पावस माने होता है वर्षा ऋतु, कह रहा है कि आज पावस के नद के उद्गार, जब वर्षा ऋतु आती है ना तो जितने नद नाले होते हैं, नदियां होती हैं, वे सभी उफान पर आ जाती हैं। तो कह रहा है कि आज पावस नद के उद्गार हैं और काल के बनते चिन्ह कराल, वही आने पर काल मन होता है समय, समय के आते ही, समय के परिवर्तित होते ही ये कराल के चिन्ह बन जाते हैं, काल सदृश हो जाते हैं, कंकाल सदृश हो जाते हैं। आगे देखेंगे, अरे प्रात का सोने का संसार जहां, जला देती संध्या की ज्वाल जहां। कह रहा है कि प्रातः, प्रातः काल में जो सोने का संसार होता है, जब सूर्योदय होता है ना, तो जिस तरह से सूर्य की स्वर्णिम किरणें संसार में अनोखा आनंद प्रदान कर देती हैं, सोने का सुनहला संसार बना देती हैं, लेकिन शाम होता है तो क्या होता है कि जला देती संध्या सी ज्वाल जहां। लेकिन जैसे ही संध्या काल आता है, संध्या की ज्वाला उसको जला करके भस्म कर देती है ना, उसी तरह से इस जीवन की जो सुंदरता है कभी हुआ करती है और फिर अंतिम समय में यह जला करके भस्म कर देती है बुढ़ापा। तो उसी तरफ देश की तरफ है कि कभी यह स्वर्ण काल था इस भारत में, आज यहाँ क्या है, कह रहा है कि आज समय का तकाजा है, आज इसको बदल करके और उधर ज्वालाओं से वह जला करके खाक करती जा रही है। अरे अखिल जौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलते कंकाल जहां। कह रहा है कि अखिल जौवन का रंग का उभार था, जैसे नदियों में पावस ऋतु में, वर्षा के ऋतु में उभार आ जाते हैं ना, उसी तरह से यौवन काल में मानव के जीवन में उभारे आते हैं, विकसित हो जाते हैं सारे अंग। लेकिन वृद्धावस्था आते ही समय के परिवर्तन में कंकाल मात्र ही रह जाते हैं, अस्थि शेष मात्र। कंकाल का मतलब होता है जिसकी अस्थियां ही शेष हो। करे कि हड्डियों के हिलते हुए, वो भी कंकाल सीधे साधे नहीं, हिलते हुए हो जाते हैं वृद्धावस्था में। अरे कचों के चिकने काले व्यालम, के चुली के काश सीवार जहां। बता रहा है कि जो कच है, कच मने होता है काले काले बाल, जो चिकने मुलायम लहरा रहे हो ना, काले ये ब्याल के समान, सर्प के समान बड़ा सुंदर लग रहे हैं, ये क्या हो जाएंगे, समय के चक्र जब इस पर घूम जाएगा ना, वृद्धावस्था आ जाएगी, तो ये सांप की केचुली के समान बिल्कुल ढीला ढाला लुंज पुंज हो जाएंगे, कुरूप हो जाएंगे। कांस, कांस का मतलब होता है कास, कास नदियों के जल में फूलता है सफेद सफेद पुष्प, तो कह रहे कि कांस के सफेद पुष्पों के समान सफेद हो जाएंगे, ये काले नहीं रह जाएंगे। सिवार, सिवार का मतलब ये भी नदियों में पाया जाने वाला शैवाल है, जिसको हम सिवार कहते हैं, उसी का तत्सम रूप है। तो कह रहे कि शैवाल के समान आपस में उलझ जाएंगे, ये लटें जो सुंदर दिखाई दे रही हैं ना, नहीं रह जाएंगी। तो कचों के चिकन काले ब्यालम, के चुली के कांस सिवार जहां। कह रहे कि ये सिवार, जो कांच काले काले जो आपके कच दिखा रहे हैं ना, जो बाल सुंदर लग रहे हैं ना, ये काले सर्प जैसे जो सुंदर घुघराले दिखाई दे रहे हैं, काल के गाल में जब चले जाएंगे वृद्धावस्था में प्राप्त होने के बाद, तो केचुली के समान
ये विकृति को प्राप्त कर लेंगे। अब ये लुंज पुंज हो जाएंगे, दिशाहीन हो जाएंगे, कांस के समान, बिल्कुल कांस के पुष्प के समान सफेद हो जाएंगे और सिवार के समान उलझ जाएंगे। अब इसमें कोई रौनक नहीं रहेगा। बता रहे हैं कि गूंजते हैं सबके दिन चार, सभी फिर कार जहां। कह रहे कि सबके दिन चार, 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात। कह रहे कि सबके 2-4 दिन अच्छे होते हैं, अर्थात जवाना काल सबका सुंदर होता है। अरे सभी फिर हाहाकार जहां। कह रहे कि संसार में फिर हाहाकार ही हाथ लगती है। तो दुख के समय ज्यादा होते हैं और सुख के समय कम होते हैं। संकेत कर रहा है कवि कि यह क्षण भंगुर संसार है, थोड़ा संभल के चलिए। ये इस जवन में उदक रहे हो ना, ये लंबे समय तक चलने वाले नहीं हैं। आगे देखिए, तीसरी के लिए तीसरा व्याख्या देखिए आप। अरे आज बचपन का कोमल गात, जरा का पीला पात कहाँ। अरे 4 दिन सुखद चांदनी रात, और फिर अंधकार अज्ञात जहां। करे कि आज बचपन का कोमल गात है। हे मानो, आज तो सुंदर बाल्यावस्था में क्रीड़ा कर रहे हो ना। तो कह रहे कि आज बचपन का कोमल मन अत्यंत मुलायम, मुलायम गात मन होता है शरीर। कह रहा है कि आज तुम्हारी जो शरीर है अत्यंत कोमल है, बिल्कुल साबुन से भी बिल्कुल चिकना दिखाई दे रहा है, यह रह नहीं जाएगा। संकेत है उधर कि आज बचपन का कोमल गात, जरा का पीला पात जहां। कह रहा है कि धीरे धीरे जरा आ जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगी और पीला पत्ता बन जाएगा। जिस तरह से बसंत की सुंदर कलियां पतझड़ आते ही अर्थात शिशिर ऋतु में ये सभी पीले पड़ करके झड़ने लगते हैं, उसी तरह से आज का जो बचपन कोमल शरीर तुम्हारा दिखाई दे रहा है ना, जरा अर्थात काल रूपी बुढ़ापा के आने पर पीला पत्ते के समान पड़ जाएगा। ठीक है, यह चिरस्थाई नहीं है। आगे देखिए कि 4 दिन सुखद चांदनी रात, और फिर अंधकार ज्ञात यहाँ। कह रहे हैं कि 4 दिनों की चांदनी है। 4 दिन माने कुछ ही दिन, 4 दिन का मतलब कुछ ही दिन की सुखद यह चांदनी रात है। सदैव प्रतिदिन ये मिलने वाली नहीं है। फिर 15 दिन अंधेरा, 15 दिन से अधिक ही अंधेरा रहता है। तो कह रहा है कि 4 दिन की सुखद चांदनी रात, और फिर अंधकार अज्ञात यहाँ। फिर कह रहा है कि अंधकार छा जाएगा, और अज्ञात का मतलब अनंत, अनंत अंधेरा है। फिर तो कुछ समय युवावस्था में थोड़ा थोड़ा ख्याल कीजिए, नहीं तो फिर अज्ञात या अनंत अंधकार में भटक जाओगे, फिर मिलने वाले नहीं हो। आगे देखिए कि शिशिर साझर नैनों का नीरा, झुलस देता गाल के फूल यहाँ। कह रहा है कि शिशिर शाम का लगने की वजह से उपमा अलंकार है। कह रहे कि शिशिर साझर नैनों के नीर, नैन से नीर, शिशिर, शिशिर, शिशिर ऋतु देखे हैं, उस समय क्या होने लगता है, जैसे झरझर झरझर पानी निकलता है ना, उस तरह से जैसे आसमान शिशिर ऋतु में झुलस देता है। शिशिर ऋतु का मतलब क्या हुआ, जाड़े की ऋतु में जो शिशिर ऋतु है ओस की बूंदें पड़ती हैं, झरझर झरझर, कभी कभी हल्का फुल्का बूंदाबांदी भी होती है। तो कह रहे कि जिस तरह से शिशु ऋतु में झरझर बूंदें गिरती हैं, उस तरह से नैनों का नीर तुम्हारे नेत्रों से झरने लगेगा। और क्या कर देगा, कह रहे कि जिस तरह से वो पत्तों को पतझड़ कर देता है, झुलस देता है, पीला बना देता है, उसी तरह से गाल, जो तुम्हारे गाल रूपी फूल है ना, ये बिल्कुल सूख करके मुरझा करके गिर जाएंगे, अर्थात पीले पड़ जाएंगे। वह देखने लायक सौंदर्य नहीं रह जाएगा। क्यों तुम गर्व कर रहे हो, अरे प्रणय का चुंबन छोड़ अधीर, अधर जाते अधरों को भूल जहां।
कह रहा है कि प्रणय, प्रणय का मतलब होता है प्रेम और प्रेमिका, प्रेमी और प्रेमिका के बीच जो प्रणय निवेदन होता है ना, तो कह रहा है कि वह प्रणय के दौरान जो चुंबन होता है, यह जो दोनों होठ थे ना जो एक दूसरे को चूमते हैं, यह छोड़ करके अधीर हो जाते हैं। अधीर का मतलब होता है कि बिल्कुल कोई मतलब ना होना, अपने धैर्य को छोड़ देते हैं, अधर अधरों को भूल जाते हैं, माने ऊपर ही होठ, नीचे होठों से मुंह खुल जाता है। लोग देखे होंगे जब बुढ़ापावस्था में सांस नाक से नहीं चलती, मुंह से चलने लगती है, कहने का मतलब कुछ श्वास होने लगता है, ऐसे सांस हो जाती है, होठ अब चुम्मा देने लायक नहीं रह जाते। उसी की तरफ संकेत है कि प्रणय का चुंबन छोड़ अधीर, अधर जाते अधर को भूल जहां। आगे देखिए, कह रहे कि होठ होठों को भूल जाया करते हैं। अरे मृदुल होठों का हिमजल हास उड़ा जाता निःश्वास समीर जाम। मृदुल मने मधुर, होठों का जो हिमजल है ना, हिमजल अर्थात बर्फ रूपी जो जल है, होठों पर जो लालिमा लगाए हो ना, उड़ा जाता निःश्वास समीर। कह रहा है कि इसको उड़ा जाता है। निःश्वास, एक निश्वास होती है और एक निःश्वास होता है। निःश्वास का मतलब होता है बाहर निकाली गई हवा, और निःश्वास माने अंदर के तरफ ली गई सांस। भीतर ले जाने वाली तो थोड़ा राहत रहती है, लेकिन निकलने वाली बड़ा जोर से निकलती है। बता रहा है कि मृदुल होठों का हिमजल हास उड़ा जाता निह श्वास समीर जहां। समीर मन होती है वायु, जो शरीर फेफड़े से निकलने वाली जो वायु है, इतना तेज हो जाती है, इतना हांफने लगता है मनुष्य कि वे सारे हिमजल रूपी जो हास थे ओठों पर, सब क्या हो जाते हैं, मृदुल हास उड़ जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, वह प्रसन्नता नहीं रह जाती। कि सरल भौहों का शारदाकाश घेर लेते घन चिर गंभीर जहां। कह रहा है कि सरल जो भौहों के शारदाकाश हैं, सरल भौं है का मतलब सीधी सीधी जो तुम्हारी भौं है आज देखी जा रही है ना, तिरछी ऐसी ऐंठते हो। कह रहे कि शरदाकाश, शरद के आकाश में, अर्थात शरद ऋतु के आते ही जिस तरह से पतझड़ ऋतु के आते ही सबका सब शून्य हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो शरदकाश अर्थात शरद ऋतु में जो आकाश में दशा होती है, घेर लेते घन चिर गंभीर, जिस तरह से काले काले बादल शरद ऋतु में घेर लेते हैं ना, उसी तरह से यह चीर गंभीर अंधेरा तुम्हें घेर लेगा, बुढ़ापा तुम्हें घेर लेगा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और क्या बता रहा है कि शून्य सांसों का विधुर वियोग छुड़ाता अधर मधुर सन जोग जहां। बता रहे कि जो शून्य सांस है तुम्हारी न, वह विधुर वियोग, विधुर का मतलब होता है जिसकी पत्नी मर चुकी हो या अलग हो गई हो। तो कह रहा है कि जिस तरह से विधुर व्यक्ति की दशा होती है न, उसी तरह से शून्य में सांस भरने लगोगे, कोई तुम्हारे आगे पीछे मिलने वाला नहीं है। कि छुड़ाता अधर मधुर संजोग, कह रहा है कि तुम्हारे अधर मन होठों के मधुर संजोग को छुड़ा देता है। कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह से नायिका के बिछुड़ जाने के बाद में नायक का जो विक्षोभ होता है ना, वह अधर होठों के मधुर संजोग को छुड़ा देता है, अलग कर देता है। ठीक वही दशा तुम्हारी हो जाएगी जो जवनता से, जवन दशा से संपन्न होना, वृद्धावस्था काल के चक्र में आने के बाद, फंस जाने के बाद, फिर ये तुम्हारे होठ या सुंदरता काम आने वाली नहीं है। अरे मिलन के पल केवल दो चार, निरह कल्पाया पार जहां। कह रहा है कि मिलन के पल तो मात्र दो चार हैं, अर्थात कुछ दिन के लिए है, मिलन कर लो, आनंद मना लो, फिर तो निरह मने लगातार निरंतर, कल्प अपार, कल्प मने होता है समय, युग, कई युगों को मिला करके क्या बनता है, कल्प बनता है। तो कह रहा है कि जिस तरह से युगों युगों को मिला करके कल्प बनता है, उसी तरह से फिर अपार, निरह मतलब होता है जिसका कोई रस न हो। कह रहे कि निरंतर अब अपार कष्ट वाले काल तुम्हारे पास आए हुए हैं, मिलने के तो केवल मिलन के दो चार समय ही हैं, दो चार दिन ही हैं।
आगे देखिए, अरे 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 मैं अपलक चार नयन, आठ आंसू रोते निरूपाय जहां। कह रहे हैं कि कहाँ घमंड कर रहे हो। अरे अरे अपलक चार नयन, कह रहा है कि अपलक मैंने बिना आंख झपकाए हुए चार नयन, नयन चार कर रहे हो ना, अर्थात नायिका के दो नेत्र और नायक के दो नेत्र, जो नेत्रों से नेत्राचार कर रहे हो जवना स्थिति में, इसी में अपने समय को खो रहे हो ना, वो क्या बन जाएंगे। बता रहा है कि अगर इस समय का उपयोग तुमने नहीं किया तो आठया सुरो ते निरुपायम, कह रहा है कि फिर निरुपाय होकर के बिना उपाय का आठ आंसू रोवोगे। समय वक्त तुम्हारे पास है, अगर समय को तुम पहचान लो, इसका सदुपयोग करो, अन्यथा ये 2-4 दिन की जो जिंदगी मिली हुई है ना, जवानावस्था लंबे समय तक रहने वाली नहीं है। फिर यही जो नैनाचार, जो दो तुम्हारे और दो नायक और दो नायिका के जो नेत्र हैं ना, उनके 4-4 कोने हैं, ये दोनों नेत्रों के 4 कोने तुम्हारे और 4 कोने उसके, 8 कोनों से अश्रुधारा निकलेगी, कोई स्थान खाली नहीं रहेगा, अर्थात रोना ही तुम्हें हाथ लगेगा। अरे उठे रोओं के आलिंगन, कसक उठते कांटों के हाय जहां। कह रहा है कि तुम्हारे जो रोओं से नायक नायिका के मिलन के समय जो रोंगटे खड़े हो जा रहे हो ना, बड़ा कनकना रहे हो, तो उठे रोओं के आलिंगन, कसक उठते कांटों से हाय वहां। कह रहा है कि जो उठे, जो तुम्हारे रोमे कनकना रहे हैं ना, आलिंगन करके एक दूसरे को आलिंगन करके चुंबन करके, वो क्या हो जाएंगे, वृद्धावस्था में कसक रह जाएगा, उठते कांटों के तरह से, कांटों जैसे चुभने लगेगा, वह फरफराएगा नहीं। समझा रहे हैं। यहाँ पर संसार के लिए दिखाया जा रहा है कि संसार कितना विचित्र है। यह संसार कभी वेद शास्त्रों का ज्ञान यहाँ रहा करता था, यहाँ तपस्वी रहा करते थे, सब चीजों से यह संपन्न था, रिधि संपदा से। आज मनुष्य उसको भूल करके शरीर को ही अपना सब कुछ मान लिया है। कह रहा है कि पीछे क्या जानते थे लोग, हम तो पूरा आसमान में उड़ रहे हैं। कभी संकेत कर रहा है कि जिस पर तुम गर्व कर रहे हो ना, ये सारी की सारी चीजें क्षणभंगुर है, लंबे समय तक ये रहने वाली नहीं है। कोई शाश्वत चीजें थी जो भारत जिसके लिए विश्वविख्यात था, थोड़ा उस पर भी ध्यान कर लो। गीत यहाँ गाई जाती थी कि जग में जहां पहले फूटली किरनियम, अरे होला सुहाना विहान रे। अरे जग में जहां पहले फूटली किरनियम, अरे होला सुहाना विहान रे। अरे वही रे देशवा में, अरे घर मोरे बाटे, अरे नाम पड़ेला हिंदुस्तान रे। अरे जग में जहां पहले फूटली किरनियम, अरे होला सुहाना बिहान रे। हिरे देशवा में, अरे घर मोर बाटे, अरे नाम पड़ेला हिंदुस्तान रे। कभी कह रहा है कि वह हिंदुस्तान जिस पर लोग गर्व किया करते थे, आज कहाँ हो हे भारतवासी, जगा रहा है। आगे देखिए, अरे किसी को सोने के सुख साज, मिल गया यदि ऋण भी कुछ आज यहाँ, आ चुका लेता दुख कल ही ब्याज, काल को नहीं किसी की लाज यहाँ। बता रहा है कि थोड़ा धन संपदा पा जाते हो ना, तो उमंग मचा रहे हो, हलचल मचा रहे हो, यह तुम्हारा नहीं है। समझो कि कहीं से काल रूपी ब्याल, अर्थात काल के द्वारा कुछ दिया गया धन है, तुम्हें उधार में मिला है, यह रहने वाला नहीं है। आज मिला है ना, कल उसको ब्याज सहित तो लेता है, उसको लज्जा नहीं है। संकेत दिया गया है कि अगर किसी को तुम धन देते हो तो उससे मांगने में लज्जा मत करो, उधर भी संकेत है। करे कि जो लज्जा करेगा उसके पास धन रहता ही नहीं है। बता रहा है कि किसी को सोने के सुख साजम,
मिल गया यदि ऋण भी कुछ आज यहाँ। कह रहा है कि अगर किसी को सोना मिल जाए और सुख संपदा मिल जाए, साज मतलब होता है शैया, अगर सुख संपन्नता की शैया मिल जाए, आहार विहार सुख संपन्नता, सोना चांदी अगर मिल जाता है, कुछ रत्न मिल गए, तो मिल गया यदि ऋण भी कुछ आज। अगर आज कहीं से तुम्हें ऋण मिल गया, तुम समझ रहे हो कि मैंने कमा लिया ना, नहीं नहीं कुछ नहीं, यह तुम्हें काल ने तुम्हें ऋण दिया है। ख्याल करो, तुम्हारे पास रहने वाला नहीं, अगर तुम्हारा होता तो जन्म जन्मांतर तो तुम्हारे पास रहता ना, ये जाने वाला है, छोड़ के चले जाओगे, बता रहा है। तो कह रहा है कि किसी को सोने के सुख साज मिल गया, तो यदि ऋण भी कुछ आज यहाँ, आ चुका लेता दुख कल ही ब्याज, काल को नहीं किसी की लाज यहाँ। कह रहा है कि काल जो है ना, कह रहा है कि चुका लेता दुख कल ही ब्याज। कह रहा है कि दुख रूपी जो काल है ना, यह तुम्हारा क्या करेगा, कल इसको चुका लेगा। किसके सहित, ब्याज सहित लेगा। इसलिए हर्षित मत हो थोड़ा कमा लिए तो कह रहा है कि चुका लेता दुख कल ही ब्याज, काल को नहीं किसी की लाज यहाँ। कह रहे कि काल जो समय का चक्र न है, उसको लाज नहीं है, लज्जा नहीं है, वह तुमसे अवश्य चुकाएगा, इसलिए थोड़ा ख्याल करो। धन मिल गया तो अपना मत समझो कि सुख संपन्नता हमारी सदैव बनी रहेगी, बनने वाली नहीं है। वह थोड़ा सा दुख देगा और उसी दुख के कारण, दुख की सहायता से सब वसूल लेगा। देखे होंगे लाखों लाखों की बिल्डिंगें, अट्टालिकाएं, थोड़ा सा बीमार पड़े, करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों लग जाता है, फिर बचता नहीं, मनुष्य उससे छीन ही लेता है काल। बता रहा है यह परिवर्तनशील है सारा संसार। आगे देखिए कि विपुल मणि रत्नों की छवि जाल, इंद्रधनु की सी छटा विशाल यहाँ। कह रहे कि विपुल, विपुल माने होता है बिल्कुल प्रचुर मात्रा में, मणि और रत्नों का छवि जाल यहाँ देख रहे हो तुम न। कह रहे कि इंद्रधनु की सी छटा विशाल। कह रहे कि जिस तरह से आसमान में जिस समय इंद्रधनुष 7 रंगों के रूप में दिखाई देने लगती है, उस समय लगता है कि आकाश में किसी समृद्धि की कमी नहीं है, बड़ा ही सुंदर आकाश लगने लगता है, लेकिन वह क्षणिक होता है, वह रुकने वाली नहीं है। तो कह रहे कि जिस तरह से इंद्रधनुष की सी छटा, सी लगने की वजह से उपमा अलंकार है, कह रहे कि इंद्रधनुष की सी छटा माने सुंदरता जो विशाल दिखाई देती है, बिल्कुल इंद्रधनुष के समान 7 वर्णिम, उसको देख करके आकाश वैभव और संपन्नता से भर जाता है, लेकिन वह क्षणिक है। बता रहा है कि विपुल मणि रत्नों की जो छवि जाल तुम्हारे पास है, जो सुंदरता की जाल फैली हुई है तुम्हारे पास ना, जिस पर रात दिन तुम अपना समय व्यतीत कर रहे हो, यह लंबे समय तक रहने वाला नहीं है, क्षणभंगुर है। आगे देखिए ये सब परिवर्तनशील है। अरे विभव की विद्युत ज्वाल, चमक छिप जाती तत्काल यहाँ। कह रहा है कि जो विभव, विभव माने धन संपदा, विभव बढ़ाई, यह किसके समान है, विद्युत के एक ज्वाला के समान है। जिस तरह से विद्युत की ज्वाला, आकाश से निकलने वाली ज्वाला अंधेरी रात में टिमटिमाते हुए, चमकती हुई अपने चपला आकाश मार्ग से आती है और थोड़े समय तक दिग दिगंतों को प्रकाशित कर देती है, लेकिन क्षण मात्र में फिर विलुप्त होकर के अंधेरा व्याप्त हो जाता है। बता रहा है कि विभव की विद्युत ज्वाल चमक छिप जाती है तत्काल जहां। करे कि जिस तरह से आकाश मार्ग से चपला अर्थात चंचला बिजली क्षण मात्र के लिए संसार को दीप्त कर देती है, प्रकाशित कर देती है, लेकिन फिर अंधेरा ही व्याप्त हो जाता है, उसी तरह से 2-4 दिन के लिए तुम्हारा धन संपत्ति रत्न मिले हुए हैं, इसको अपना समझ करके और तुम गर्व मत करो। अरे चमक छिप जाती तत्काल, तत्काल वह क्या करती है, चमकती है और फिर छिप जाती है। अरे आगे देखें, अरे मोतियों मोतियों जड़ी ओस की हार, हिला जाता चुपचाप यार जहां। कह रहा है कि यह परिवर्तनशील है सारा संसार। मोतियों जड़ी ओस की हार, इस ऋतु का वर्णन है।
कह रहा है कि जिस तरह से आसमान से पेड़ के पत्तों के ऊपर ओस की बूंदें पड़ी रहती हैं और सूर्य की रोशनी जब उस पर पड़ती है तो मोती के समान चमकता है, लेकिन लंबा समय तक नहीं। एक हल्का सा झोंका आता है और हिला देता है और सारा मोती नीचे। उसी तरह बता रहा है कि मोतियों जड़ी और ओस की हार हिला जाता चुपचाप बयार जहां। बयार माने होता है वायु। वायु चुपचाप आती है और उसको हिला जाती है, और हिलाने के वजह से जो ये हार दिखाई दे रहा था नम, ओस रूपी जड़ी मोतियों का हार, मोती के समान जो पेड़ों के पत्तों पर चमक रहा था नम, हल्का सा एक बयार आया और काम खत्म। उसी तरह से यह जितना तुम्हारे पास हार है, संसार में जितना धन संपदा है नम, यह सब परिवर्तनशील है। चुपचाप एक झटके मात्र से यह सब समाप्त हो जाने वाला है। आगे देखेंगे। पांचवा देखिए, अरे कि खोलता इधरम जन्म लोचनम मुदति उधर मृत्यु क्षण क्षण जाम। अरे अभी उत्सव और हास हुलास अभी अवसाद अनुछ ओ आश्चर्य हम। बता रहा है क्या क्या होता है। एक तरफ जहां प्रसन्नता है, हास विलास है, वहीं दूसरी तरफ दुख है, रुदन है। बता रहे हैं कि खोलता इधर जन्म लोचन मुदति उधर मृत्यु क्षण क्षण आश जहां। कह रहा है कि एक तरफ क्या होता है, एक तरफ जन्म है, दूसरी तरफ मरण है। जिधर जन्म होता है उधर तो जन्म लोचन मने नेत्र, एक तरफ शिशु अपने नेत्रों को खोल करके जन्म लेता है, एक तरफ तो नेत्र खोलता है, थाली बजती है, संसार में प्रसन्नता छा जाती है। दूसरी तरफ क्या है कि मुदति उधर मृत्यु क्षण क्षणम। दूसरी तरफ क्या होती है कि मृत्यु क्या कर देती है, मृत्यु जहां पहुंचती है वहां मुदति आंख को बंद कर देती है। जन्म के तरफ आंख खुल रही है और मृत्यु के समय आंख क्या हो रही है, मुद देती है, बंद हो जाती है। क्षण क्षण माने प्रत्येक क्षण, प्रत्येक क्षण एक तरफ जन्म तो दूसरी तरफ मरण है। काहे चिंता कर रहे हो, जो जन्म लिया है मरना निश्चित है। अरे अभी उत्सव हास हुलास अभी अवसाद अनुछ वास यहाँ। बता रहे हैं कि अभी उत्सव है, अभी कूद फांद करते हो, नृत्य करते हो, हास विलास में लगे रहते हो ना। तो हास हुलास, हुलास का मतलब होता है प्रसन्नता। हास विलास करते हो, प्रसन्न होते हो, उत्सुक होते हो, उत्सव मनाते हो। और अभी क्या हो जाएगा, अवसाद आ जाएगा। अवसाद का मतलब पतन के बाद मनुष्य को जो अवसाद में चला जाता है, दुख में निरंतर, कहने का मतलब होता है कि दुख की भी बिल्कुल निम्नतम श्रेणी को अवसाद कहा जाता है। अवसाद में पड़ जाना, तो दुख के तलहटी में अर्थात अवसाद में। और जब अवसाद में चलो जाओगे तो फिर एक ही चीज रह जाएगी, कह रहे कि अनु उच्छ्वास तुम्हारा, बस केवल अंतःकरण से उच्छ्वास, तेज गति से सांस ही चलेगी, बकिया कुछ तुम्हारे पास रह नहीं जाएगा। समय है चेत जाओ। बता रहा है आगे कि अचिरता देख जगत की आप शून्य भरता समीरन श्वास यहाँ। करे कि अचिरता, यह संसार चिरकालीन नहीं है, अचिर है। देख जगत, करे कि आप ही स्वतः ही संसार को देख लो। अचिरता देख जगत की आप शून्य भरता समीरन है श्वास यहाँ। कह रहे कि शून्य, शून्य का मतलब होता है आकाश। तो कह रहे कि आकाश स्वयं समीर भरता है, निश्वास निकाली गई सांस को स्वयं भरता है। देख लो संसार को, संसार की यही अचिरता है, क्षण भंगुरता है। यहाँ पर अब सांस चलेगी, दूसरा कुछ चलने वाला, कोई बस दूसरा चलने वाला नहीं है। आगे देखिए, करे कि डालता पातों पर चुपचाप उसके आंसू नीला काश जहां। हे मानव समझ जाओ, करे कि डालता पातों पर चुपचाप, जिस तरह से दुखी होकर के मानव की दयनीय दशा को देख करके आकाश शिशिर ऋतु में वृक्षों के पत्ते पर दुखी होकर के अश्रु रूपी आंसू को ढा देता है। कहता कि बाहर मानव क्या थे, क्या हो गए।
तो कह रहे कि डालता पातों पर चुपचाप हो सके आंसू नीला आकाश यहाँ, वह नीले रंग का आकाश अपने ओस रूपी आंसू को तुम्हारे दुख दर्द को देख करके गिरा रहा है। कभी कल्पना कर रहा है। आगे देखिए, अरे सिसक उठता समुद्र का मन सिहर उठते उड़गन आज यहाँ, कह रहा है कि यही नहीं, सिसक उठता है समुद्र का मन, समुद्र इतना विशालतम है लेकिन फिर भी तुमको देख करके सिसकने लगता है, द्रवित हो जाता है। तो सिसक उठता समुद्र का मन सिहर उठते उड़गन यहाँ, करे कि जितने उड़गन है तारागण है ना, ये भी सिहर जाते हैं, कांपने लगते हैं, टिमटिमाने लगते हैं। कभी कल्पना कर रहा है कि तारों का टिमटिमाना मानव की दुर्गति को देख करके कर रहा है, क्योंकि वह तो शाश्वत है, प्राचीन काल में भी उगा था, आज भी उगा है, भविष्य में उगा रहेगा। बता रहा है, कल्पना कर रहा है कि सिसक उठता समुद्र का मन सिहर उठते उड़गन यहाँ, तारागण भी तुम्हारी दशा को देख करके और कांपने लगते हैं, टिमटिमाने लगते हैं और समुद्र द्रवित हो जाता है। आगे देखिए, तरह की बाहर परिवर्तन अंतिम बंद में कह रहा है कवि कि अरे अहे निष्ठुर परिवर्तन तुम्हारा ही तांडव नर्तन यहाँ, विश्व का करुण विवर्तन तुम्हारा ही नैनों मिलन यहाँ, कह रहे कि हे निष्ठुर परिवर्तन तुम बड़े निष्ठुर हो। निष्ठुर का मतलब जिसके पास दया न हो। तो कह रहा है कि हे परिवर्तन तुम बड़े निष्ठुर हो भाई, तुम्हारा ही तांडव नर्तन, तांडव का मतलब होता है ऐसा नर्तन जो कभी समाप्त न हो। तांडव, जैसे शंकर जी तांडव नृत्य क्या करते थे, तांडव का मतलब एकदम विकराल रूप बना करके और अपने चरम सीमा पर जब नृत्य होते तो उसको तांडव नृत्य कहते हैं। तो कह रहे हैं कि हे परिवर्तन तुम बड़े निष्ठुर हो, किसी पर दया नहीं करते, तुम्हारा ही तांडव नर्तन, इस संसार में तुम्हारा ही तांडव नर्तन चलता है, तुम नाचते रहते हो, तांडव नृत्य करते हो, उस समय किसी को पहचानते नहीं। अरे विश्व का करुण विवर्तन तुम्हारा ही नैनों मिलन यहाँ, कह रहा है कि विश्व का करुण विवर्तन, विश्व माने पूरा संसार का करुण विवर्तन, विवर्तन माने नृत्य, जो संसार यह नाचता है न, तुम्हारे मात्र इशारा की ही देन है, अर्थात तुम्हारे नर्तन से प्रभावित होकर के पूरा विश्व चलायमान हो रहा है, नृत्य कर रहा है। तुम्हारा ही नैन मिलन, तुम्हारे ही नेत्रों से वह नैन मिला करके चल रहा है, नाच जो कर रहा है तुमसे मिल रहा है लेकिन बकिया क्रियाकलाप नहीं मिल रहा है, संकेत है उधर। अरे निखिल उत्थान पतन अरे बासुकी सहस्र फन जहां, कह रहा है कि यह जो निखिल, निखिल का मतलब होता है संपूर्ण जो उत्थान और पतन है, उत्थान का मतलब होता है विकास होना, पतन का मतलब होता है विनाश होना। कह रहे कि जितने इस संसार में उत्थान और पतन हो रहा है, एक तरफ विकास और एक तरफ विनाश ना, ये सब तुम्हारा तांडव नृत्य है और तुम्हारी ही देन है। एक तरफ जहां सृजन हो रहा है दूसरी तरफ विनाश। हे काल हे परिवर्तन, समय रूपी परिवर्तन, कह रहे हैं कि समय का जो चक्र है चलता रहता है, तो यह समय परिवर्तनशील है। कभी संकेत कर रहा है उधर कि जो जन्म लिया है वह मृत्यु को प्राप्त होगा, यह संसार में परिवर्तन, उत्थान और पतन होता ही रहता है। आगे देखिए कि अरे बासुकी सहस्र फन, हे बासुकी, कहा जाता है कि यह संसार जो है वह बासुकी नाग अपने फन पर इस पृथ्वी को रोके हुए हैं, और जब चाहे तब अपने फन को ऐसे करें, भूकंप आता है, प्रलय हो जाती है, मानना है कभी कम करे कि अरे बासुकी सहस्र फन लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर करे कि हे बासुकी नाग, तुम तो सहस्र फन वाले हो, सहस्र माने होता है हजार, हे बासुकी नाग, हे शेषनाग, तुम्हारे सहस्र फन है, और लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर करे कि लक्ष्य अलक्ष्य अर्थात असंख्य,
लाखों लाखों की संख्या में। चरण माने तुम्हारे पैर न होते, सांप के पैर नहीं होते हैं। तो कह रहा है कि सांप के पैर नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, तुम्हारे फन हजार हैं, और तुम्हारे जो पैर हैं, चरण हैं, अलक्षित माने लाखों पैरों के समान हैं। और तुम्हारे जो चिन्ह है, काल का जो चिन्ह है, समय का जो चिन्ह है, वह निरंतर चिन्हित करता जाता है, बनता जाता है, उसकी दाग बनती है। सांप चलता है तो उसके पैर नहीं होते, लेकिन फिर भी क्या होता है, रेसे बनते जाते हैं। तो बता रहा है कहाँ बनता है कि लक्षय लक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर बनते जहां आ छोड़ रहे हैं जग के बिछत बाछाया स्थल पर यहाँ। पर कि छोड़ रहे हैं जग के बिछत वक्ष स्थल पर। करे कि संसार का जो बिछत है ना, बिछत का मतलब होता है छत, बिछत छत मन निर्माण होना, बिछत मन होता है विदीर्ण होना। यह संसार जब विदीर्ण होता है तो मानो तुम्हारे ही प्रभाव से तुम्हारे चरणों के चिन्ह इस पर चलते हैं, अर्थात तुम अपने पैरों से कुचल देते हो तो इस पर संसार पर क्या बन जाती है, उसके छाती पर, उसके वक्षस्थल पर दाग बन जाती है। तुम्हारे जाने का संकेत मात्र है कि तुम इससे होकर के गुजर गए हो, तुम्ही ने इसको बिछत किया है। सत सत फेनो छवासित स्फीति फूतकार भयंकर याम। कह रहा है कि सत सत मने सैकड़ों सैकड़ों, फेनो अछित, फेन मने होता है जब सांप फुफकार मारता है तो फेन निकलते हैं, गाज निकलता है, जिसको डस लेता है उस वह भी क्या करता है, फेन फेंकता है। तो बता रहा है कि सत सत फेनो वछित स्फीति फुतकार भयंकर याम। करे कि सैकड़ों सैकड़ों, जो तुम्हारे अगर 1000 फन है तो सैकड़ों की संख्या में तो फेन निकलेंगे ही निकलेंगे ना। तो कह रहा है कि जो सैकड़ों सैकड़ों फेनो वछित हो रहा है, स्फीत, स्फीत का मतलब होता है स्फुर, जो दीप्ति, फुत्कार का मतलब होता है सांप फुफकारता है, भयंकर जो तुम्हारा भयंकर फुत्कार से जो यह फेनोवाछित जो फैल रहा है फेन संसार में। अरे घुमा रहे हैं घनकार जगती का अंबर, मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कंचुकल पांतरयाम। करे कि घुमा रहे हैं घनाकार जगती का अंबर, करे कि यह घनाकार जो जगत का संसार का और यह अंबर के बीच का जो रूप है, यह सारे तुम्हारे फन पर चलायमान है। कह रहे कि ये सारे अंबर से लेकर के और जगती मने संसार जो घनाकार मन बिल्कुल घन के आकार में दिन रात घूमते रहते हैं। तो कह रहे कि मृत्यु तुम्हारा गरल दंत, मृत्यु जो है वह तुम्हारा गरल मन होता है जहर, विषैले दांत के समान है, तुम्हारे मात्र स्पर्श से ही वह मृत्यु को मनुष्य प्राप्त कर जाता है। तो कह रहा है कि तुम्हारा जो विषैले दांत है ना, वह साक्षात मृत्यु है। कंचुक, कंचुक माने होता है केचुली, कल्पांतर माने समय। कह रहा है कि समय का जो चक्र है वह तुम्हारी केचुली है, जिसे समय के चक्र आने पर छोड़ करके त्याग करके और सांप दूसरा स्वच्छ शरीर धारण कर लेता है। केचुली को त्यागने में उसे थोड़ा भी मोह नहीं। तो हे कल्पांतर, कल्प माने समय, कह रहा है कि हे समय, समय का अंतर अर्थात हे समय का परिवर्तन। कह रहा है कि जो यह संसार है ना, वह तुम्हारे केचुली के समान है, छोड़ करके इसको तुम तुरंत अलग हो जाते हो। अखिल विश्व ही विवर तुम्हारा, वक्र कुंडल दिगंत जहाँ दिगमंडल जहाँ। कह रहा है कि यह अखिल मने संपूर्ण, विश्व मने संसार, विवर मने होती है बिल, सांप कहाँ रहता है, बिल में नम। तो कह रहा है कि यह पूरा संसार तुम्हारे लिए किसके समान है। तो कह रहा है कि अखिल विश्व यह संपूर्ण संसार तुम्हारे विवर के समान है, तुम्हारे बिल के समान है जहां तुम विचरण करते हो। और क्या बता रहा है कि वक्र कुंडल दिगमंडल, वक्र कुंडल मैंने सांप क्या करता है, कुंडली मार के बैठता है ना। कह रहे कि सांप क्या करता है, कुंडली मार करके बैठता है। तो ये सारे जो 10 दिशाएं हैं, दिगमंडल है ना, ईशान कोण, पूर्वम, अग्निकोण, दक्षिण, नैऋग्यम, पश्चिम, वायव्यम, उत्तर, आकाश और पताल, ये 10 दिशाएं हैं जिसको दिग्मंडल कहते हैं। ये पूरे के पूरे दिग्मंडल तुम्हारे लिए, तुम्हारा क्या है, यह परिवर्तन का इस समय रूपी चक्र का क्या है,
वासुकी नाग कहिए या फिर पूरा चक्र कुंडली जैसे सांप मार करके बैठता है, ये सारे दिग दिगंत। हे वासुकी, तुम्हारा क्या है? ये पूरे के पूरे कुंडले है जिस पर तुम गोला बना करके बैठे हुए हो। अर्थात हे वासुकी नाग, सहस्त्र फन वाले, हे समय चक्र, हे परिवर्तन, ये सब तुम्हारे अधीन है। इसलिए मानव को संकेत कर रहे हैं कभी कि संसार की सारी चीजें परिवर्तनशील है, गर्व तुम्हें नहीं करना है। यह भारत देश कभी गर्भोपर था, आज सामान्य स्थिति में हो चुका है। आज इससे आगे बहुत से देश हैं, विकसित हो चुके हैं, पीछे पड़ रहा है, विकासशील में है। तो यह समय चक्र है, परिवर्तनशील है। अतः हे मानव, आज से तुम उस काल चक्र को के अधीन मानते हुए अपने निरंतर पथ पर अग्रसर होते रहो। परिवर्तन इस संसार का नियम है। आगे देखेंगे इसके प्रश्नोत्तर जो आते हैं परीक्षा में, इसमें से 8 से 10 लाइन एक पद्यांश उठा करके दे देगा और उस पर आधारित प्रश्न पूछता है। इसको आप लोग ठीक जस्ट इसके पीछे वीडियो पड़ेगी प्रश्नोत्तर से संबंधित, उसमें कुछ लाइनें अंडरलाइन कर देता है। तो व्याख्या भाग देखे रहेंगे तो कोई गारंटी नहीं होती है कि जो पाठ्य पुस्तक में 2 लाइन की गई है वही रहे, पूरा कहीं से उठा करके और दे देता है। तो अगर आपको अच्छे अंक पास होना तो अलग बात है, अगर अच्छे अंक लाना है, फायदे आप अध्यापक हो गए, पढ़ाना पड़े, तो फिर तो जरूरी है ना अच्छी तरह से जानना। और वैसे भी अपने समय को, जो पढ़ने का समय है, परिवर्तन बता ही रहा है यह पाठ। चाहे हंस खेल करके बिता दो, आनंद में बिता दो, 2-4 दिनों के लिए समय मिला हुआ है। जिस दिन बैठ के क्लास कर रहे हो ना, आज इस समय लाइव देख रहे हो क्लास ना, यह समय फिर जिंदगी में आने वाला नहीं है। जितने बज करके जितने मिनट पर यह क्लास लग रही है, फिर जिंदगी में फिर मिलने वाली नहीं है। अतः उस समय को चाहे रो के बिताइए, हंस करके बिताइए, या फिर उसको पढ़ करके बिताइए, क्योंकि ज्ञान जो है वह जन्म जन्मांतर तक चलने वाला है। इस संसार में इस जन्म में जितना ज्ञान है, पिछले जन्म में उतना वो ज्ञान रहेगा। धन संपदा कितना भी कमा लो, सब क्षण भंगुर है। देख रहे हो परिवर्तन में ना, सब छूट जाएगा, यहीं सब काल के चक्र में समा जाएगा। केवल मात्र एक ज्ञान है, वह आत्मा से उसी प्रकार से चिपक जाता है। जिस तरह से चक्की चलती थी पहले ना, कील के पास एक मुट्ठी जो गेहूं के दाने डाले जाते थे, वह अनंत अंतिम समय तक पड़े रहते थे। उसके बाद चाहे जितना डालो सब पीस करके आटा बन जाता था, लेकिन वह नहीं निकलता। उसी तरह से ज्ञान इस आत्मा से चिपक जाता है, जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। तो ज्ञान सीखिए, चाहे जहां से भी मिले, और मन लगा करके पढ़िए। हम तो यही कहेंगे, फिर जीवन में काम आएगा। इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना देते हुए, इस तरह की व्याख्या देखने के लिए tr.an क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे इस तरह की वीडियो आपको क्या करती रहे, मिलती रहे। और विधिवत आनंद भी लेते रहिए और ज्ञान भी अर्जित करते रहिए। इसी के साथ बहुत सारी शुभकामनाओं को आप लोगों को प्रदान करते हुए यहीं क्लास को संपन्न किया जाता है। धन्यवाद।